हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, कंप्यूटर का बेसिक कोर्स चल रहा है अपना। और बेसिक कोर्स में अब अपन सेटिंग्स अपन ने कल देखी थी, कंट्रोल पैनल की भी सेटिंग देखी है अपन ने। आज कुछ अदर सेटिंग्स भी मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो ये सेटिंग वाला पार्ट आपका पूरा हो जाएगा। तो सेटिंग अपन देख लेते हैं। आपकी बहुत सारी सेटिंग तो हो गई है, ठीक है। ये आपका डेस्कटॉप है। ये आपके फोल्डर जो अपन सबसे पहले बनाए थे, ऑफिस, कस्टमर और ब्रांच नाम के 3 फोल्डर अपन स्टार्टिंग करी थी फोल्डर बनाने से। वो सारे फोल्डर ऑप्शन आपके पूरे हो गए हैं दोस्तों, आप प्रैक्टिस किया करें। ये आपका रिसाइकल पिन है और ये है आपकी टास्क बार की पट्टी, ठीक है। तो कल मैंने आपको माउस की सेटिंग बताई थी, एक कीबोर्ड की सेटिंग शायद रह गई थी, वो मैं आपको और एक बार बता देती हूँ। तो आप अगर कंट्रोल पैनल से जाके कुछ सेटिंग करते हैं, तो अगर आप यहाँ पे सर्च में लिखते हैं कंट्रोल पैनल, ठीक है, तो वो सर्च कर देता है। आपने 2 बार क्लिक करा तो ये कंट्रोल पैनल आपका खुल जाता है। ये सारे अपने कल हो गए थे दोस्तों। आज अपन देख रहे हैं हार्डवेयर और साउंड भी मैंने आपको बता दिया था। और डिवाइस एंड प्रिंटर्स, प्रिंटर की सेटिंग भी यहाँ से होती है। आप क्लिक करते हैं, ये यहाँ से देखिए, ये अपने प्रिंटर होते हैं। ये लिखा हुआ है ऐड प्रिंटर। आपको नया प्रिंटर ऐड करवाना हो तो यहाँ से ऐड करता है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि जनरली हार्डवेयर वाले जो हैं वो कंट्रोल पैनल की सेटिंग करते हैं। अपने को मन से ज़्यादा सेटिंग को चेंजेस नहीं करना है। सेटिंग खराब हो जाने के बाद प्रॉब्लम हो सकती है। सिर्फ एक नॉलेज के पर्पज से मैं आपको बता रही हूँ कि कौन सी सेटिंग कहाँ से होती है। तो माउस की सेटिंग भी मैंने आपको बता दी थी। और यहाँ से आप प्रिंटर ऐड करते हैं कि आपको कौन सा प्रिंटर यूज़ करना है डिफ़ॉल्ट में। जैसे अभी हमारे इसमें HP लेजर का देखिए, आप राइट बटन दबा के यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ये आपको दिख जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ है आपकी, यहाँ से प्रॉपर्टीज आप इसकी देख सकते हैं। इस प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दिख जाएगी कि कौन सा प्रिंटर आप यूज़ कर रहे हैं, क्या मॉडल है इसका। और राइट बटन दबा के आप इसको यहाँ से ओपन करते हैं तो ये यहाँ से ओपन भी हो जाता है। देखिए यहाँ से ओपन भी हो जाएगा। HP का प्रिंटर है आपका ये प्रिंटर ऐड करने का होता है। और जो डिफ़ॉल्ट में जो आप यूज़ करते हैं, जिनका काम आपको ज़्यादा पड़ता है, उसकी अपन डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर देते हैं। और बाकी प्रिंटर की अगर कभी कभी ज़रूरत पड़ती है उसको अपन नहीं रखते हैं। तो जब अपन प्रिंटिंग देते हैं उस टाइम पे अपन सिलेक्ट कर लेते हैं। दूसरा इसमें कीबोर्ड था, तो कीबोर्ड में अगर आपने राइट बटन दबाया तो ये प्रॉपर्टी से मैंने कहा आपको बताई थी, इसमें कीबोर्ड में कुछ सेटिंग भी देख लीजिए। आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये जो आपका मेन्यू खुलता है सामने, इसमें देखिए एक तो लिखा हुआ है कैरेक्टर रिपीट, रिपीट डिले, लॉन्ग एंड शॉर्ट, कितना डिले करना है। और फिर है रिपीट रेट, जब आप कोई भी जैसे बटन दबाते हैं A या B या C, अगर आप कंटिन्यूसली दबा के रखते हैं तो कितनी स्पीड से बढ़े, कितना स्लो रहे, कितना फास्ट रहे, ये भी सेटिंग कर सकते हैं आप। यहाँ पे आप जो है इसका डेमो भी दे सकते हैं, जो अपन सेटिंग कर रहे हैं उसका क्या डेमो रहेगा। तो पहला वाला जो वो बता रहा है कैरेक्टर रिपीट, मतलब रिपीट डिले, मतलब जब मैं अगर A प्रेस करती हूँ उसके बाद जब B प्रेस करूँगी या A प्रेस करूँगी, इसको दबाए रखूँगी, होल्ड करके रखूँगी A को, तो वो होल्ड करने के बाद सेकंड वाला जो A आएगा वो कितनी देर से आए। अगर आपने यहाँ पे लॉन्ग कर दिया तो बहुत देर के बाद आएगा, शॉर्ट करेंगे तो तुरंत आ जाएगा। अभी जैसे अपन ने यहाँ पे सेटिंग कर रखी है, तो अगर मैंने A को होल्ड करके रखा तो पहला A और दूसरे A के आने के बीच में कितना टाइम लगे, ऐसा कहने का मतलब है, ठीक है। आपने A दबा के रखा, देखिए बाकी ए तो ठीक है अपनी स्पीड में आएंगे, बाकी के ए तो है वो रिपीट रेट के हिसाब से आएंगे। लेकिन पहला और दूसरा ए के बीच में कितना गैप रहे उसकी बात हो रही है। अगर मैं काफ़ी उसको लॉन्ग कर दूंगी, और अब आप सिंपल देखिए इसका, मैंने ए को दबा के रखा, देखो थोड़ी देर रुका वो, सेकंड ए आने के पहले थोड़ी देर रुका वो, उसके बाद आया। ये देखिए ये मैंने ए दबाया, देखो कितनी देर तक रुका रहा वो, क्योंकि आपने लॉन्ग कर दिया। जनरली अपन अगर बहुत फास्ट कर देंगे तो बहुत तेज़ी से आ जाएगा। मैंने ए दबाया, देखिए सेकंड में बहुत जल्दी आ गया। तो ये कुछ कीबोर्ड की सेटिंग होती है, जनरली अपन इतना फास्ट नहीं रखते हैं। तो एक बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग होती है वो ये होती है। रिपीट रेट का मतलब ये कि बाकी के जो ए आ रहे थे आपके लगातार, वो किस रेट पे आए, वो कितनी तेज़ी से आए, ठीक है। यहाँ पे बहुत जैसे बहुत फास्ट कर रखा हुआ है यहाँ पर। अब आप देखिए मैंने ए को होल्ड करके रखा, ये वो तेज़ी से भग रहा है, देखो, है ना। और वहीं आपने अगर इसकी ये बार हटा के उसको स्लो पे कर दिया, अब आप देखिए ये ए को अपन ने होल्ड करके रखा तो कितनी कितनी धीरे आ रहा है। तो स्पीड काफ़ी कम हो गई इसकी ए के आने की। तो कभी कभी कीबोर्ड की सेटिंग कभी बिगड़ जाए, या आप कुछ वर्ड में टाइप कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये क्या है, इतनी धीरे धीरे क्यों आ रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कीबोर्ड की सेटिंग यहाँ से होती है। तो जनरली अपन बहुत तेज़ भी नहीं रखते हैं, इतना रखते हैं।
ताकि आप जैसे ए दबा के भी रखेंगे तो ये इतनी तेज़ी से आएगा ये इसकी स्पीड हो गई है। ठीक है, उसके बाद ये कर्सर ब्लिंक रेट, ये जो ब्लिंकिंग हो रहा है कर्सर, जनरली जब हम टाइप करते हैं तो कर्सर बार बार आता जाता रहता है, तो ये स्पीड यहाँ से होती है आपकी। आप बहुत फास्ट कर देंगे तो बहुत तेज़ी से आएगा, देखो लगातार आ रही है, देखिए स्पीड बढ़ गई इसकी। आपने बिल्कुल ही उसको स्लो कर दिया, अब तो आपको दिखेगा ही नहीं, देखो कितने कितने कम कम जा रहा है और आ रहा है, कितना टाइम ले रहा है। नन कर देंगे तो आपको ब्लिंकिंग होगा ही नहीं, दिखता ही रहेगा कर्सर आपका। ठीक है, तो जनरली अपना सेटिंग यही रखते हैं जिसमें वो आता जाता रहे बराबरी से। ठीक, तो ये कुछ सेटिंग थी आपकी कीबोर्ड की, और इसको अपन कैंसिल ही कर देते हैं। कीबोर्ड की सेटिंग बिगड़ तो नहीं गई अपनी, सही साइड चल रही, चलो ठीक है। तो ये कीबोर्ड की सेटिंग हो गई है। अब कुछ और सेटिंग देख लीजिए आप। ये जो टास्क बार की पट्टी है, इस पर मैंने राइट बटन दबाया, ये एक मेनू आ जाता है आपको सामने। इसमें पहला ऊपर देकर रखा है टूल बार। टूल बार में आपको देकर रखा है एड्रेस, लिंक और डेस्कटॉप और न्यू टूल बार। आप अपना खुद का भी टूल बार बना सकते हैं। एड्रेस में क्या होगा कि नीचे एड्रेस भी शो करेगा, किसी भी फोल्डर पे आप बैठे होंगे या कोई फोल्डर आपको सर्च करना होगा तो उस एड्रेस से आप सर्च कर सकते हैं। अभी जैसे यहाँ इस पट्टी में कुछ भी नहीं आ रहा है, देखिए आप। ठीक है, जैसे मैंने ये ऑफिस नाम का फोल्डर खोला तो यहाँ पे टास्क बार में ये ऑफिस नाम का फोल्डर खुल गया, ये दिखता है, लेकिन इसका कोई यहाँ पे एड्रेस वेड्रेस नहीं आ रहा है यहाँ पे कुछ भी सर्च करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे राइट बटन दबाया टास्क बार पे रख के और एड्रेस, ये टूल बार में जाके आपने एड्रेस अगर ऑन कर दिया तो एक एड्रेस की पट्टी ये देखिए यहाँ पे आपको मिल गई है। तो इसमें ये रहेगा कि आपको किसी भी फोल्डर पे जाना हो, कोई भी सर्च करना हो, जैसे बाहर आपका ब्रांच है तो आपने यहाँ पे एड्रेस पे रख के अगर लिखा BRAN, देखो ब्रांच, बस BR लिखा ही नहीं, देखो ब्रांच आ गया, आपने क्लिक कर दिया तो ये ब्रांच की पूरा एड्रेस आ जाएगा और यहीं की देखिए ब्रांच नाम का फोल्डर कॉल हो गया है, उसकी फाइल आ गई है। ठीक है, बाहर एक आपका कस्टमर भी बना हुआ है, तो यहाँ आपने लिखा कस्टमर, तो ये देखिए तुरंत वो कॉल कर देता कस्टमर। मतलब एड्रेस आ जाने से आप किसी भी फोल्डर पे डायरेक्टली जा सकते हैं, किसी भी फाइल को आप कॉल कर सकते हैं, किसी भी फाइल को आप ओपन कर सकते हैं। तो अगर आप एड्रेस को चालू करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि टास्क बार में दिखे, तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। अदरवाइज जनरली अपन उसको ऑफ रखते हैं, तो आप वापस जाके क्लिक कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा एड्रेस आपका। फिर आपने राइट बटन दबाया, टूल में देख रहे हैं आप, टूल बार में देख रहे हैं आप लिंक। लिंक क्या है, आपने क्लिक कर दिया तो ये लिंक भी आपके यहाँ पे आ जाएगा टास्क बार में। ये क्या करेगा, डायरेक्टली जो आपका फेवरेट होता है फोल्डर उसको ओपन कर देता है। आपने इस पर राइट बटन दबा के आपने कर दिया उसको ओपन फोल्डर, ये देखिए, तो ये तुरंत आपको जो है फेवरेट बार पे ले जाएगा, जो कि फेवरेट के अंदर बना हुआ है, जो कि PC2 के अंदर है। ये इसका एड्रेस, मतलब ये इसका लिंक है। अगर आपको फेवरेट वाले फोल्डर पे जाना हो तो आप लिंक कमांड को ऑन कर दे, तो ये इसका लिंक है। तो यहाँ से हटा के अपन ने टूल बार्स को, ये देखिए टूल बार को अपन यहाँ से हटा के वापस से हटा दिया है लिंक को, तो वो हट गया। फिर आप गए यहाँ पर टूल बार्स में, आपने दे दिया उसको डेस्कटॉप। डेस्कटॉप अगर आप ऑन कर देंगे तो जितने भी डेस्कटॉप पे फोल्डर फाइल दिख रहे हैं ये आपको यहाँ पे भी टास्क बार में भी दिखेंगे। यहाँ पर गए, आपने डेस्कटॉप को क्लिक कर दिया, ये देखिए ये बटन आ गया आपके सामने। आप इस पर राइट बटन दबाइए, ये जितने भी फोल्डर फाइल दिख रहे हैं आपको, देखो ये आपका ऑफिस नाम का फोल्डर जो कि यहाँ बना हुआ था, ये रहा। ठीक है, जनरल है, डाउनलोड है, कस्टमर, ब्रांच, ये सब जो यहाँ बने हुए हैं, जितने फोल्डर जो फाइलें बनी हुई है या शॉर्टकट बने हुए इवन आपके सारे, ये देखो रिसाइकल भी यहाँ पे भी दिख रहा है। तो यहाँ से भी आप उसको क्लिक करके कॉल कर सकते हैं। तो अगर आपने टास्क बार में लेके आ गए हैं डेस्कटॉप को, और अगर यहाँ पर आके आपने कस्टमर पे क्लिक कर दिया, इसके अंदर मून नाम की फाइल है, आप मून नाम का फोल्डर है ना, उस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये देखिए कस्टमर के अंदर मून नाम के फोल्डर पे आप पहुँच गए। ठीक है, तो डेस्कटॉप को आपने क्या करा, टास्क बार पे लेके आ गए और यहाँ से क्लिक करके आपको जिस पे भी डायरेक्टली जाना हो या कोई फाइल ही आपको ओपन करनी है, जैसे Excel1 को ओपन करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, देखिए डायरेक्टली ये आपका ओपन हो जाएगा। मतलब आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, टास्क डेस्कटॉप पे जितने भी फोल्डर और फाइल बने हुए हैं वो आपको एक ग्रुप में दिख जाएंगे यहाँ बने हुए। आप उसको हटाना चाहते हैं तो वापस आपने टूल बार पर जाके उसको कर दिया है, डेस्कटॉप को क्लिक को हटा दिया। ठीक है, उसके अलावा वो ये भी आपको फैसिलिटी दे रहा है कि आप अपना खुद का भी टूल बार बना सकते हैं। आप उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पूछेगा वो कि किसका बनाना है। जैसे आपको डेस्कटॉप पे आपको मान लीजिए जो आपका बना हुआ था ना ऑफिस नाम का, ये ऑफिस नाम पे आपने क्लिक कर दिया, फोल्डर का यहाँ नाम पूछ रहा था, आप कर देंगे सिलेक्ट फोल्डर।
तो देखिए ऑफिस नाम का यहाँ पर भी आ गया है। अब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे राइट बटन दबा के, देखिए इसमें जितने भी फोल्डर बने हुए थे ये सब फोल्डर हैं आपके, इन सबका आइकन भी मैंने आपको चेंज करना बता दिए हैं पिछली वीडियो में, देख लेना आप, ठीक है। जनरली ये वाला फोल्डर का ये वाला होता है आइकन, आप इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। तो देखिए जितने भी फोल्डर बने हुए थे, फाइलें बनी हुई थी, ये आपका खुद का टूलबार बन गया है और आप डायरेक्टली यहाँ से काम कर सकते हैं। आपको कोई भी फाइल ओपन करनी हो, कुछ भी करना हो, आपने क्लिक कर दिया तो वो फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। तो आपका पर्सनल कोई फोल्डर है उसका भी अगर आपको टूलबार बना के रखना हो, जब आप काम कर रहे हैं तब तक ही खुला रहेगा ये, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे बन के आ जाता है ताकि आप डायरेक्टली यहीं से एक्सेस कर सकते हैं किसी फोल्डर को, किसी फाइल को, ठीक है। इसके अंदर जो स्टार वन है आपको इस पर जाना है, आपने 2 बार क्लिक कर दिया तो डायरेक्टली खुल गया ये आपका स्टार वन। लेकिन जब तक खुला रहेगा जब तक आप काम कर रहे हैं। अगर आपने यहाँ से जाके उसको हटा दिया, ये देखिए ये ऑफिस नाम का यहाँ पर आ गया था, आप क्लिक करके हटा देंगे, अब ये चला गया। अब आप वापस जाके देखेंगे अगर टूलबार्स में तो वो आपका वाला टूलबार नहीं दिखेगा। जब भी आपको काम करना हो, टूलबार बना के उसको रखना हो नीचे टास्क बार में, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अगला है इसमें सर्च कमांड। सर्च में देखिए ये जो सर्च दिख रहा है आपको यहाँ पे, जो दिख रहा है ना आपका यहाँ पे टाइप हियर टू सर्च, तो ये हमने ऑन कर रखा है, ये यहाँ से आपका ऑन है। सर्च में ये वाला ऑप्शन ऑन है आपका, ये लिखा ना बॉक्स के रूप में दिखाओ। अगर आपको आइकन के रूप में देखना हो, ये लिखा हुआ है शो सर्च आइकन, आपने क्लिक कर दिया तो अब ये बॉक्स जो है वो आइकन के रूप में ये लिखा हुआ है टाइप हियर टू सर्च, आप क्लिक करेंगे वो काम सेम ही करेगा। आप क्लिक करके यहाँ पे फोल्डर फाइल जो भी आपको सर्च करनी है आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन किस रूप में दिखे, टास्क बार में आइकन के रूप में दिखे कि बॉक्स के रूप में दिखे, वो सेटिंग आप कहाँ से कर रहे हैं। टास्क बार की पट्टी पे आपने राइट बटन दबाया, सर्च पे गए और यहाँ से कर रहे हैं आप। आइकन कर देंगे तो आइकन दिखाएगा, बॉक्स कर देंगे तो ये बॉक्स के ग्रुप में इस प्रकार से शो करेगा। और यदि कभी आपको नहीं दिखाना है तो आप कर देंगे हिडन, तो यहाँ पे शो नहीं होगा वो फिर, ठीक है। तो जनरली अपन इसको ऑन रखते हैं, या तो आप आइकन में करो या फिर बॉक्स में करो, जैसा भी हो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये आपका सर्च हो गया है, सर्च अपन यहाँ से ऑन रखते हैं और ये हमेशा अपन हाईलाइट्स रखते हैं ताकि वो दिखे अपन जब सर्च करते हैं तो किसी भी फोल्डर को, ठीक। और आपने यहाँ पे सर्च हाईलाइट का आपका ऑन ही रहेगा। अगला है आपका सर्च के अंदर फिर है आपका न्यू और इंटरेस्ट। यहाँ पे जो दिख रहा है आपको कि शो आइकन एंड टेक्स्ट, तो नीचे जो आपको ये दिख रहे हैं, ये जो दिखा रहा है क्लाउड्स का, ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड जो आपको दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। लाइट रेन जो दिखा रहा है ना, तो टेक्स्ट के रूप में भी आपको शो हो रहा है। अगर आपको सिर्फ आइकन के रूप में शो करवाना हो तो आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो वो जो लिखा हुआ आ रहा था आपका वो लिखा हुआ नहीं आएगा, सिर्फ आइकन के रूप में आपको शो हो रहा है, ये आइकन के रूप में दिख रहा है वो आपको। तो राइट बटन दबा के आप टास्क बार के राइट बटन दबा के आप यहाँ पे अगर सेटिंग कर सकते हैं कि टेक्स्ट भी दिखाए और आइकन भी दिखाए, या फिर टर्न ऑफ ही कर दें। तो अभी ये जो आपको आइकन दिखा रहा है ना ये भी नहीं दिखाएगा, ये देखिए वो आइकन भी आपका हट गया, ठीक है। तो वो सेटिंग आप कर सकते हैं कि सिर्फ आइकन दिखाए या टेक्स्ट भी दिखाए या फिर टर्न ऑफ ही कर दें। तो अपने कर रखा था शो आइकन एंड टेक्स्ट, ये आपका आ गया है। उसके अलावा आप यहाँ पर जो है ये जो आपको देख के रखा है, जो कि विंडोज 10 में जो है वो कोटना बटन भी आ गया है। एक कोटना बटन क्या होता है, अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको एक फैसिलिटी मिल जाएगी, ये आपको यहाँ पे एक बटन मिल जाएगा, ये लिखा हुआ है टॉक टू कोटना। कोटना से आप बात कर सकते हैं, जैसे कि आपके मोबाइल में होता है गूगल असिस्टेंट जो कि वॉइस के थ्रू, आवाज़ के थ्रू बात करता है, असिस्टेंट के थ्रू काम करता है, आप उससे कुछ भी काम करा सकते हैं लेकिन वॉइस मैसेज देके, ठीक है। तो ये इसको लेकिन पूरी सेटिंग करनी पड़ती है इसकी। तो यहाँ पे भी आपके विंडो में भी इन्होंने एक कोटना की सेटिंग दी है कि कोटना से आप बात कर सकते हैं, इसकी सेटिंग करनी होती है। आप इसका जो है इसको दबा के आप क्लिक करेंगे तो ये लिखा हुआ है टॉक टू कोटना, आप उसको बोलेंगे भाई सेटिंग पे जाना है तो सेटिंग पे चला जाएगा वो, ठीक है। तो इसकी पूरी सेटिंग करके, और अपने पास जो है माइक्रोफोन पे होना चाहिए, उसकी सेटिंग होती फिर ये आपकी आवाज़ को रिकग्नाइज कर पाएगा, समझ पाएगा। तो इसके लिए इन्होंने एक दे के रखा है यहाँ पे है कोटना, आपको है कोटना से स्टार्ट करनी पड़ती है, उसके बाद वो साइन इन हो जाती है। और आप इसको बोलेंगे कि भैया विंडो सेटिंग खोल दीजिए, कंट्रोल पैनल पर जाना है, इमेज वर्ड ओपन कर दीजिए, तो सारे काम सुनेगा और करेगा। तो ये कोटना फीचर भी एक इसमें आ गया है, ठीक। तो अभी तो हमारे इसमें ऑन नहीं है, हमने कोई सेटिंग ऐसी करी नहीं है,
तो आप यहाँ से जाके सेटिंग कर सकते हैं ऑन करके। आपको अगर आइकन में शो करवाना हो तो ठीक है, नहीं तो आपने इसको क्लिक करके बंद कर दिया तो ये यहाँ पर नहीं दिखाएगा। दूसरा इसमें दे के रखा है इन्होंने शो टास्क व्यू बटन। अगर आप क्लिक कर देंगे तो ये आपका टास्क व्यू का बटन आ जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये जस्ट आपको दिखा देगा कि अभी तक आपने कौन कौन सी फाइलें यहाँ पे देखी है, सर्च करी है। ये जो बाहर दिख रहा है आप इससे नीचे आके देख सकते हैं। तो ये बाकायदा आपको डेट वगैरह सब दिखाता है कि कौन यस्टरडे की डेट पे आप गए थे, ठीक है, 18 सितंबर के दिन आपने कौन कौन सी फाइलें सर्च करी थी। पूरी हिस्ट्री जो है आपके सामने एक आ जाती है देखने के लिए, अगर आप वो बटन ऑन करते हैं। तो ये बटन आपका यहाँ पे दिखना शुरू हो जाता है। आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से हटा सकते हैं इसको। इसी प्रकार से नेक्स्ट इसमें देखकर रखा है शो पीपल ऑन द टास्क बार। आपने क्लिक कर दिया तो ये देखिए 2 पीपल आपके सामने आ गए हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये कुछ पीपल्स आपके सामने आ गए हैं, यूर पीपल हैं। अब वो बोल रहा है आप उसको पिन कॉन्टेक्ट टू यूर टास्क बार सो यू कैन टॉक टू देम व्हेनेवर। आपको उससे बात करनी है, आप कभी उनसे बात कर सकते हैं। ये कुछ सेटिंग भी इसमें देके रखी हुई है, ठीक है। अभी हमको ऐसा कुछ नहीं करना है तो आपने उसको हटा दिया है। फिर आपने राइट बटन दबाया, अब लिखा हुआ है शो विंडोज इंक वर्क स्पेस बटन। अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो आपके उसमें एक बटन मिल जाएगा, इंक मिल जाएगा। मतलब आपको आपने देखा होगा ना कभी कभी किसी किसी को जब आप देखते हैं डेमो वगैरह तो वो लोग क्या करते हैं व्हाइट बोर्ड पे लिखते हुए दिखते हैं या कुछ समझाते हुए दिखते हैं आपको, तो वो लोग यहाँ से इंक ले लेते हैं। आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको जो है ये इंक मिल जाएगी। ये लिखा हुआ देखो इंक, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये यहाँ पर इंक आ गई है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आज पूछेगा कि व्हाइट बोर्ड पे करना है कि फुल स्क्रीन स्निप पे करना है। अगर आप व्हाइट बोर्ड करेंगे तो अभी हमारे पास अभी व्हाइट बोर्ड अपन ने कनेक्ट करा नहीं है, आपको इंटरनेट से इसको इंस्टॉल करना होता है, ठीक है। तो अभी अपन ये वाला देख लेते हैं कि फुल स्क्रीन पे कैसा दिखेगा। तो ये आपने क्लिक कर दिया है, ये देखिए फुल स्क्रीन पे ये आ जाता है। तो ये देखिए एक पेंसिल के रूप में काम करता है। देखिए जैसे आपको कुछ भी समझाना हो कि देखो ये एक फोल्डर है ना, ये आपका MS वर्ड है। तो अगर आपको इसमें ऐसे कुछ जैसे आप दबाएंगे ना माउस को, देखिए अपने आप चल रहा है। जैसे आपको कुछ बताना, कुछ आपको हाईलाइट करना हो, कुछ दिखाना हो, या जैसे मैं आपको शॉर्टकट बताती रहती हूँ कि भाई आपने अल्टर दबाई है तो हम आपको यहाँ पे ऐसे लिख के भी दे सकते हैं कि आप यहाँ पर अल्टर प्लस F4 दबाइए। तो करंट विंडो को क्लोज करने के लिए ये आपका अल्टर प्लस F4 होता है। तो ऐसे आपको कुछ भी अगर आपको समझा रहे हो, कुछ बताना हो, कुछ लिखना हो तो आप इसे पेन को इसको ऑन कर सकते हैं। तो क्लोज कर दिया आपने। तो ये जो आपको दिख रहा था इंक, तो ये आपने यहाँ से ऑन कर दिया है। इसको हटाना होगा, यहाँ से हटा भी सकते हैं। अगला इसमें देख के रखा हुआ है कि आप जो टच कीबोर्ड जो है आपका, कभी कभी आपका कीबोर्ड यदि काम नहीं कर रहा है इनकेस, तो आपको एक फैसिलिटी देख रखी है कि टच बोर्ड कीबोर्ड वाला भी आप ऑन कर सकते हैं। तो आप जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके यहाँ पर देखिए टास्क बार में देखिए देखो ये आपको टिप भी देता है यहाँ पर कि टच कीबोर्ड यहाँ पर है आपका। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आपका कीबोर्ड ऑन हो गया देखिए। तो यहाँ से भी टाइप करके आप काम कर सकते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए आपका कीबोर्ड कभी कोई की नहीं दब रही है, काम नहीं कर रही है, उस समय आप किसी को बुला नहीं सकते हैं, अर्जेंटली काम करना हो तो आपको जैसे कोई फोल्डर बनाना हो तो आपने राइट बटन दबाया, न्यू पे गए, फोल्डर पे क्लिक करा, आप लिखेंगे अपन कैसे, तो यहीं से आप जो है टाइप कर सकते हैं। यहीं से आप जो है टाइपिंग कर सकते हैं। आपने देखा जैसे WHITE वाइट नाम दे दिया आपने, है ना। फिर इसको यहाँ से एंटर, ये वाला एंटर बटन रहेगा, ये आपने क्लिक कर दिया। ये सारे अभी स्मॉल में आ रहे हैं। फिर आपने राइट बटन दबाया, न्यू पे गए, आपको एक और फोल्डर बनाना है और कैपिटल में लिखना हो तो आपको यहाँ पर जो है कैप लॉक ऑन करना पड़ेगा। आप क्लिक कर देंगे, ये कैपिटल में हो गए, लेकिन जैसे आप टाइप करेंगे तो पहला लेटर तो आपका कैपिटल में आएगा और बाकी वापस स्मॉल हो गया है। तो अगर आपको थोड़ी देर होल्ड करके रखेंगे, इस बटन को दबाए रखेंगे तो ये फिर पूरा कैपिटल ही हो जाएगा आपका। अगर आप सिर्फ दबा के छोड़ देंगे तो वो सिर्फ एक टाइम के लिए होगा, उसके स्मॉल हो जाएगा वो। अगर आपको दबाए रखेंगे तो ये पूरा कैपिटल हो जाएगा। तो ऐसे ये वाला कीबोर्ड भी अपने को चलाना आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया। फिर यहाँ से आप इसको जैसे कोई आपको हटाना है कोई चीज़, आप यहाँ से फिर ये आपकी बैक स्पेस की जैसे काम कर रही है, देखिए ये आप ऐसे हटा भी सकते हैं। कुछ और नाम देना था आपको, आपने कुछ और नाम दे दिया, ये हो गया। ओके करना हो तो यहाँ से क्लिक कर देना। इस कीबोर्ड को बंद करना हो तो यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। तो ऐसे आपका टच स्क्रीन वाला भी कीबोर्ड यहाँ पर आ जाता है, आप उसको ऑन कर सकते हैं। तो ये आपका टच कीबोर्ड कहलाता है। अब ये दोनों आपके बन गए हैं, इन दोनों को हटाना हो तो आप ऐसे ड्रैगिंग करके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं
और राइट बटन दबा के ये डिलीट कमांड आपको पहले सब सिखा चुके हैं, फोल्डर कैसे हटाना करना है, और ये चला जाता है। रिसाइकल बिन भी पूरा हो गया आपका, ये आपका रिसाइकल बिन में आ गया। इसको भी समय समय पे खाली करते रहना चाहिए, आपको बताया था। तो एम्प्टी रिसाइकल बिन आप करते रहेंगे। ये कर दिया आपने यस, ठीक है। उसके बाद आपने राइट बटन दबाया, ये आपका टच स्क्रीन का हो गया। अब ये जो देख रहा है यहाँ पर आपको कैस्केड विंडो है, ये सब बंद पड़ी हुई है, भी देखिए ये सब बंद है, तीनों हाईलाइट नहीं हो रही है। तो कैस्केड विंडो जो है आपका शो विंडो स्टेक्ड या शो विंडो साइड बाय साइड, ये तभी ऑन होंगे जबकि आप मल्टीपल विंडोज खोल के रखते हैं। जब भी आप विंडो खोलेंगे ना तब ये ऑन होंगे। जैसे मैंने ये ऑफिस नाम का फोल्डर खोला तो ये एक विंडो में खुल गया, ये देखो ये एक विंडो में खुल गया। अब आप राइट बटन दबाएंगे ना, अब देखो ये सारे कमांड आपके ऑन हो गए हैं। तो जब आप मल्टीपल विंडोज खोलेंगे तो उसकी सेटिंग है ये कि आपको कैस्केड में इसको सेटिंग करना है, कि आपको उसको स्टेक में करना है, कि आपको उसको साइड बाय साइड में करना है। इसका यूज़ आप तभी कर पाएंगे जबकि आप जब भी कोई नया फोल्डर खोलेंगे तो वो अलग अलग विंडो में खुले। तो मैंने ये आपको पहले भी सिखाया था कि आप व्यू में जाके, ये ऑप्शन में जाके, ये चेंज फोल्डर में जाके, यहाँ पर जो सेटिंग मैंने आपको समझाई थी पहले भी, कि अभी अपन कर यहाँ पे रखते हैं कि ओपन इस फोल्डर इन सेम विंडो। आप जितने भी फोल्डर खोलते हैं सब इसी विंडो में खुलते जाते हैं, लेकिन अगर आपको नई नई विंडो में खोलना हो तो यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया, ठीक है। तो हर बार आपका जो नया फोल्डर खुलेगा वो नई विंडो में खुलेगा, तभी वो कमांड समझ में आएगा आपको। इसलिए मैं इसको ऑन कर रही हूँ, ठीक है दोस्तों। वैसे अपन ऑन नहीं रखते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए आप सबसे पहले ऑफिस खोल रखा है, उसके अंदर फिर आपका लेटर है, तो देखिए लेटर की अलग विंडो बन गई है, अभी आपको दिख नहीं रही है। आप यहाँ पे राइट बटन दबाइए और यहाँ पे बोल दीजिए कैस्केड विंडो, तो दोनों विंडो को देखो उसने जमा दिया है। और कैसे जमाया, बिल्कुल एक के ऊपर एक कैस्केड करके, जैसे एक झरना होता है नहीं होता, एक के अंदर एक होता है, इस टाइप से जमा रहा है। अगर इसी में आपने स्टार भी खोल दिया तो देखिए स्टार खोल दिया, इसको भी कर दिया आपने कैस्केड, तो ये भी जम गई देखो। अब उसके अंदर स्टार 1 है, ये भी खोल दिया आपने, और इसको भी कर दिया आपने कैस्केड विंडो। तो ये चारों देखो एक के नीचे एक विंडो आपकी जम गई है। तो ये इसका काम होता है। तो सबसे आखिरी में मैंने कौन सी खोली, स्टार 1, उसके उसके पहले थी स्टार, उसके पहले था आपका लेटर, उसके उसके सबसे पहले खोला था अपना ऑफिस। और यदि मैं इसको कर दूंगी यहाँ पर शो विंडो स्टेट कर दूंगी, तो स्टेट में क्या होगा, जो सबसे आखिरी में खोली उसको फर्स्ट नंबर पे दिखेगी आपको। आपने क्लिक कर दिया, ये देखिए ये इस प्रकार से जम जाएगी। सबसे ऊपर कौन सी है, स्टार 1, मतलब लास्ट वाली जो थी आपकी वो सबसे ऊपर आ गई है। उसके बाद फिर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आपकी स्टार है, फिर आपने यहाँ क्लिक करा तो ये आपकी लेटर्स है, ठीक। फिर आपने यहाँ क्लिक करा, ये आपका ऑफिस। तो इस प्रकार से जमा के खोल देगा वो आपकी विंडो को। तो मतलब स्क्रीन पे विंडो किस प्रकार से दिखे उसी की सेटिंग है। अगर आपने अगली सेटिंग कर दी कि शो विंडो साइड बाय साइड, क्लिक कर दिया, अब देखो अब ये चारों विंडो कैसी जमी है, ये आपकी इस प्रकार से जम गई है। ये आपका लेटर्स है, ये आपका स्टार है, ये आपका स्टार 1 है, वो गलती से क्लोज हो गया है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से जमा देगा। तो कुछ नहीं करना है, आपके मल्टीपल विंडोज़ हैं तो उसको किस प्रकार से देखना हो आपको, आप स्टेट फॉर्म में कर देंगे तो वो ऐसे दिखाएगा, ठीक। अगर आप उसको कैस्केड में कर देंगे तो वो इस प्रकार से दिखाएगा। फिर आपको अपने हिसाब से इसके टाइटल बार को पकड़ के आप कहीं भी सेटिंग भी कर सकते हैं, ठीक। और अगर आपको विंडो पे जाना है, देखिए अगला क्या दे रहा है वो, शो द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे जाना है तो आप क्लिक कर देंगे तो सारी विंडो बंद नहीं हुई, क्लोज नहीं हुई है, लेकिन डेस्कटॉप दिखने लग गया आपको डेस्कटॉप दिखने लग गया है। आपको वापस अगर विंडो पे जाना है तो यहाँ पे फिर अगला कमांड क्या आ जाएगा, शो ओपन विंडोज। तो वापस से आपकी तीनों विंडो खुल जाएगी, जो आपने बंद कर दी सो बंद कर दी। तो यहाँ से आप डेस्कटॉप पे डायरेक्टली जाना हो तो यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं, और वापस से विंडो को ओपन करना हो तो शो विंडो भी कर सकते हैं आप, तो वापस आपका विंडो आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ सेटिंग मैंने आपको बताई इसके अंदर, ये सारे कर दिए। अब आपका व्यू में जाके, जनरली हम नहीं चाहते कि वो एक के अंदर एक खुले, अपन ऑप्शन में जाके चेंज फोल्डर में जाके आप तो कर देंगे सेम विंडो। जनरली सेम विंडो पे ही सारे फोल्डर खोलते हैं। कभी ऐसी सेटिंग हो जाती है तो आपको चेंज करना पता रहे, और ये सारे ऑप्शन मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ, पिछले वीडियो में ये सारे ऑप्शन हो चुके हैं आपके। उसके बाद अपन ने राइट बटन दबाया वापस से, तो ये आपके चारों हो गए हैं, समझा दिया मैंने आपको। और टास्क मैनेजर पे आप क्लिक करते हैं तो ये आपका टास्क मैनेजर आ जाता है। अभी तक अपन ने जितनी भी फाइलें ओपन करी सब आपको दिखाता है। कोटोना अपन ने ओपन करी थी, है ना। आप इस पर क्लिक करके उसको एंड टास्क करके बंद भी कर सकते हैं।
अपन पावर पॉइंट पे गए थे, आपने इसको एंड टास्क करके बंद भी कर सकते हैं। तो जो भी फाइलें आप ओपन करके यहाँ टास्क बार पे रखते हैं वो वहाँ पे दिख जाती है। जैसे आप ऑफिस में गए और ऑफिस में आपने जैसे कि ये DOC1 DOC2 आपने खोल के रखी है, ठीक है, मतलब कि आपने इसको क्लोज नहीं करा है, ये आपने इसको मिनिमाइज कर रखा है। ये मैंने आपको मिनिमाइज करना भी सिखाया था दोस्तों। ये 3 बटन होते हैं, ये क्लोज का होता है, ये इसको रिसाइज करने का होता है, ये इसको मिनिमाइज करने का होता है। तो आपने मिनिमाइज कर दिया तो ये यहाँ पर आके टास्क बार में आके बटन बन के दिखता है आपको, ठीक है। फिर आपने इसको बड़ा करा और आपने एक और खोल ली, ऐसे ये लोगो नाम की खोल ली मैंने एक और। तो लोगो आपकी बनी हुई पेंट के अंदर, पेंट नाम के फोल्डर में बनी हुई है। इसको आप पेंट में खोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। राइट बटन दबा के ओपन विथ में आप पेंट करेंगे तो ये फाइल आपकी पेंट में खुल जाएगी। अब इसको भी मैं क्या कर रही हूँ, देखिए इसको भी मैं क्या कर रही हूँ, मिनिमाइज कर रही हूँ, बंद नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो ये सारे आपके टास्क बार में आ गए, ये दिख रहे हैं आपको। आपने राइट बटन दबाया और आप टास्क मैनेजर पे अगर क्लिक करेंगे तो टास्क मैनेजर में वो दिखा देगा कि ये आपकी कौन सी खुली हुई है। ये वर्ड खोल रखी है आपने, ये सॉफ्टवेयर का नाम दिखाता है, ठीक है। ये पेंट आपका खोल रखा है, ये पेंट का दिखा रहा है। आप राइट बटन दबा के इसको स्विच टू करेंगे तो यहाँ से ओपन भी हो जाएगी, देखिए, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जाके टास्क मैनेजर पे गए, आपने यहाँ पे जाके वर्ड पे क्लिक करा और इसको अगर आप एंड टास्क कर देंगे तो ये बंद ही हो जाएगी सीधे, ठीक है। और अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे तो ये प्रॉपर्टीज किसकी दिखाएगा, ये दिखाएगा आपकी MS वर्ड की। ये देखिए ये लिखा हुआ है इसमें MS वर्ड विनवर्ड मैंने आपको कल ही बताया था कि हर प्रोग्राम की एक एग्जीक्यूटिव फाइल होती है जिससे वो प्रोग्राम रन होता है। तो किसी भी प्रोग्राम की अगर आपको EXE फाइल देखना हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इसकी विनवर्ड है। तो वर्ड को कभी भी आपको ओपन करना हो तो आप विनवर्ड लिख के भी एंटर कर देंगे तो वो ओपन हो जाती है, ठीक है। कभी आपको वो अपनी वो कहेंगे वो वाली बंद हो गया कि अपना वो वाली शायद फाइल अपनी बंद हो गई है, 1 मिनट। ऑफिस में जाके अपन ने कौन सी खोली थी, ये लोगो खोली थी ना अपन ने, या नोटपैड की कोई फाइल है आपकी, ये रही नोटपैड की फाइल को अपन ने ओपन करा और उसको मिनिमाइज कर दिया। तो टास्क मैनेजर पे जाके आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये नोटपैड आ रहा है, इसकी राइट बटन दबा के इसका देखो आप प्रॉपर्टीज। तो नोटपैड की जो EXE फाइल है उसका नाम नोटपैड ही है। आप नोटपैड लिख के एंटर करेंगे तो वो EXE फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। मैंने आपको कल ही बताया था सर्च कमांड के अंदर, रन कमांड में भी आपको बताया था कि आप डायरेक्टली रन कर सकते हैं। ये आपका यहाँ पे आपका ये जो था राइट बटन दबा के ये अपन ने कल सीखा था रन कमांड। यहाँ पे आप जिस फाइल का एग्जीक्यूटिव फाइल का नाम देंगे, ठीक है, वो प्रोग्राम आपका रन हो जाता है। राइट बटन दबा के अब आप दे रहे हैं इसमें टास्क बार की सेटिंग देख लीजिए। सेटिंग में क्या था आपका, सेटिंग ये आपको पहले भी मैं ये करवा चुकी थी कि टास्क बार की सेटिंग अगर अपन यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ कर देते हैं तो यहाँ पर जो है आपका टास्क बार दिखता नहीं है। जब आप पास में जाएंगे तो दिखेगा, ये आपने ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ कर दे, देखिए। तो ये टास्क बार की पट्टी हट गई, जब आप पास में जाएंगे तो दिखेगी, दूर जाएंगे तो चली जाएगी। ये पास में आए तो टास्क बार की पट्टी आ गई है, दूर जाते हैं तो हट जाती है। तो अगर आपने ऑटोमेटिकली ऑन कर दिया होगा तो वैसे दिखाएगा, ठीक है। उसके अलावा ये टेबलेट मोड पे तो अपन काम करते नहीं थी, इसको तो लगाना ही नहीं है। फिर आपके इस अच्छा देखिए यूज स्मार्ट टास्क बार बटन, अगर आपको छोटे जैसे आपको दिख रहा है ये वर्ड दिख रहा है, ये आपका नोटपैड है, ये आपकी सेटिंग है, ये कितने बड़े बड़े दिख रहे हैं ना। आपने कर दिया कि इसको थोड़े छोटे दिखाना है, स्मॉल वाले, तो आपने इसको ऑन कर दिया। ये देखिए इनकी साइज छोटी हो गई है, छोटे दिख रहे हैं, तो ये यहाँ से ऑन ऑफ होते हैं आपके, ठीक है। इसके अलावा आप इसमें को थोड़ा फुल स्क्रीन पे करो और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, और ये मैं आपको पहले करा चुकी थी स्क्रीन पे। टास्क बार कहाँ पे दिखे, बॉटम में दिखे कि राइट में दिखे कि टॉप पे दिखे कि लेफ्ट में दिखे, ये आपका हो चुका था। उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कंबाइन टास्क बार बटन, तो ऑलवेज हाइड लेबल्स, आपके यहाँ पे जो दिख रहे हैं ये लेबल के रूप में नहीं दिख रहा है, ये बटन के रूप में दिख रहे हैं। आप यहाँ पे क्लिक करके आप कर देंगे कि व्हेन टास्क बार इज फुल या नेवर। आपने कर दिया कि व्हेन टास्क बार इज फुल, तभी आप उसको बटन में दिखाना, अदरवाइज तो पूरा पूरा नाम दिखाओ। तो आपने क्लिक कर देंगे तो देखिए अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, DOC2 वर्ड टेक्स्ट नोटपैड, ये सेटिंग, अब इनके नाम लिखे हुए आ रहे हैं, देखिए इनका लेबल लिखा हुआ आ रहा है।
तो ये जब पूरा भर जाएगा बोले तब फिर आपको बटन में कन्वर्ट करना। या फिर आप ऐसा भी इसमें कर सकते हैं सेटिंग कि नेवर, कि कभी उसको बटन में दिखाओ मत, सब जगह नाम ही नाम दिखाओ। लेकिन अपन ऐसे नाम की सेटिंग नहीं करते हैं, अपन हमेशा काय की सेटिंग करते हैं, लेबल, ये ऑलवेज हाइड लेबल, की लेबल को हाइड रखो आप, कि बटन दिखाओ। आप ये क्लिक करते थे, यहाँ पे सिर्फ बटन दिखते हैं आपको, लेबल नहीं दिखता है। ठीक है, ये कुछ सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको आपने यहाँ से क्लोज कर दिया, ये आपका यहाँ से क्लोज हो गया। ठीक है, बाकी मैंने आपको माउस सेटिंग वगैरह से बता दी थी। आपको कुछ भी सर्च करना हो आप लिखते हैं यहाँ पे MOUSE, कुछ माउस आपने लिखा, आपका पॉइंटर साइज है, माउस की सेटिंग आपको मैंने बता दी थी। आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये आपकी कुछ सेटिंग यहाँ पे खुल जाती है। तो थोड़ा छोटा करके दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये आपका माउस होता है, ये देखिए इसमें दिखा हुआ चेंज पॉइंटर कलर। आपको इसमें कौन सा वाला करना है, आपको ऐसा करना है क्या, देखो ये दिखा रहा है कलर, या कोई और कलर करना हो तो ये ऐसा कलर कर दिया। इसकी आपको अगर साइज बढ़ानी है तो आप ये जो बाहर दिख रहा है इसको बढ़ा सकते हैं आप। ये देखिए कितना बड़ा हो गया आपका, ये है ना। और बड़ा करना है तो ये देखिए कितना बड़ा हो गया। सबसे बड़ा करना है, देखिए इतनी बड़ी साइज कर सकते हैं आप पॉइंटर की। और जिस कलर में करना आपको, येलो वाला चाहिए तो आपने इस पर क्लिक कर दिया। ठीक, जिस कलर में चाहिए आप इतने बड़े बड़े पॉइंटर बना सकते हैं। और पॉइंटर भी कौन सा वाला, अगर आपको ये वाला चाहिए तो आपने ऐसा कर दिया तो ऐसा वाला हो गया। ठीक है, ये वाला चाहिए क्या, तो ये वाला हो गया आपका। ये चाहिए तो ये वाला हो गया। तो ऐसे आप इसके जो पॉइंटर भी जो है, इसके माउस के पॉइंटर का साइज जो है, वो कलर जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक, जनरली अपन ये वाला रखते हैं और छोटा ही रखते हैं भैया, साइज इतनी बड़ी बड़ी नहीं रखते हैं। तो ये आपकी छोटी साइज में आ गया। ठीक है, तो ये कुछ सेटिंग थी जो कि मुझे आपको बतानी थी दोस्तों, और ये मैंने पूरा कवर करवा दिया आपका। अब आपके ऊपर है कि आप जितना देखेंगे वीडियो को, बार बार देखेंगे, जो चीज़ आपको लगता है कि नोट करने लायक है उसको नोट भी करिए, और घर पे कंप्यूटर हो तो प्रैक्टिस भी करिए, और चैनल का पूरा पूरा लाभ उठाइए। दोस्तों मैं बहुत सारे आपको कोर्सेज करवाने वाली हूँ। आपका बेसिक कंप्यूटर चल रहा है, उसके बाद MS ऑफिस का भी पूरा होगा आपका, उसके बाद मेनल अकाउंटिंग भी पढ़ाई जाएगी, फिर आपको जो टेली का सॉफ्टवेयर होता है प्राइम वाला वो भी पढ़ाया जाएगा, और बहुत सारे कोर्सेज आगे भी हम लोग यहाँ पे करते रहेंगे, लगाते रहेंगे, आपको करवाते रहेंगे। बस आपके ऊपर है कि आप उसका पूरा पूरा लाभ उठाते कि नहीं, और आप हमारे लिए सहयोग कर सकते हैं। तो आप बस इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, इसको सब्सक्राइब करें, आप इसको आप लाइक करें और इसको आप शेयर करें। तो हमारे लिए यही सबसे बड़ा काम होगा, और हम अपनी सेवाएं आपको देते रहेंगे इसी प्रकार से। तो दोस्तों बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।